हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी प्यारी और अच्छी स्टोरी है। और आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेज़ी को पढ़ और बोल सकें। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है कि किस तरह से टेंसेस का यूज़ किया गया है, कि कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता चलूँगा। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है डार्कनेस बिलो द लैम्प। तो क्या मतलब हुआ? डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, और बिलो यानी नीचे, द लैम्प कहते हैं दीपक को, यानी दीपक के नीचे अंधेरा। यहाँ पर जो डार्कनेस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अंधेरा इसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। और बिलो का मतलब होता है नीचे, जो कि एक प्रेपोजिशन है। और इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के नीचे हो और उससे बिल्कुल भी टच ना हो, तो वहां पर हम बिलो का यूज करते हैं। द लैम्प एक कॉमन नाउन है, तो लैम्प के नीचे यानी दीपक के नीचे अंधेरा। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट स्टोरी का समझ में आ सके। तो स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वन डे एम्परर अकबर एंड बीरबल were walking on the palace roof. वन डे यानी एक दिन, एम्परर अकबर सम्राट अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग टहल रहे थे। यहाँ वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो इसका जो हिंदी सेंस निकल कर आएगा वो रहा था या रही थी और रहे थे, इससे निकलेगा। तो वर वॉकिंग यानी टहल रहे थे, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ऑन द पैलेस रूफ का मतलब होता है महल की छत पर। तो एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल महल की छत के ऊपर टहल रहे थे। सडनली दे हर्ड थीफ थीफ कैच हिम। सडनली अचानक से, दे उन्होंने, हर्ड सुना, अचानक से उन्होंने सुना, ये हेयर की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसका हिंदी अनुवाद या ई ये से किया जाता है। अचानक उन्होंने सुना, चोर चोर, कैच हिम उसे पकड़ो। ये जो बात कही है, कैच हिम उसे पकड़ो, ये भी एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी में कहा गया है, क्योंकि इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। और एक्सक्लेमेटरी में कोई बात तब कही जाती है जब अचानक से मन में कोई बात आती है। तो वैसे ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव का है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। कैच हिम उसको पकड़ो। दे learned that a thief had fled after robbing a foreign trader right in front of the palace. They learned उन्होंने जाना। लर्न मीन्स, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, लर्न यानी सीखा या जाना। उन्होंने जाना, दैट यानी कि, आ थीफ एक चोर, हैड फ्लेड भाग गया था। हैड फ्लेड पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्लेड मीन्स भागना होता है। हैड फ्लेड भाग गया था। आफ्टर बाद में, रॉबिंग लूटने के। अ फॉरेन ट्रेडर एक विदेशी व्यापारी को। राइट बिल्कुल इन फ्रंट सामने। ऑफ द पैलेस महल के। उन्होंने जाना कि एक चोर ठीक महल के सामने एक विदेशी व्यापारी को लूटने के बाद भाग गया था। दिस एंगर्ड द एम्परर। दिस यानी इस बात ने, एंगर्ड क्रोधित कर दिया, द एम्परर सम्राट को। इसने सम्राट को क्रोधित कर दिया। ये एंगर यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसने सम्राट को क्रोधित कर दिया। ही आस्क्ड उसने पूछा,
इज द सिक्योरिटी इन आवर स्टेट सो वीक। उसने पूछा इज यानी क्या है। जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या से किया जाता है। इज क्या है, द सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, इन आवर स्टेट हमारे राज्य में, सो वीक इतनी कमजोर। क्या हमारे राज्य में सुरक्षा इतनी कमजोर है। थीव्स आर नॉट अफ्रेड टू स्ट्राइक इन फ्रंट ऑफ माई पैलेस। थीव्स यानी चोर, ये थीफ का प्लूरल है, थीफ होता है और जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो एफ हट जाता है और उसके लास्ट में वी ई एस लग जाता है। कोई भी ऐसा नाउन या वर्ब जिसको हमें प्लूरल बनाना होता है तो अगर उसके लास्ट में एफ है तो एफ हटकर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। थीव्स यानी चोर, आर नॉट अफ्रेड यानी भयभीत नहीं है, टू स्ट्राइक लूटने से, इन फ्रंट सामने, ऑफ माई पैलेस मेरे महल के सामने, लूटने से मतलब भयभीत नहीं है। सर आवर सिक्योरिटी इज स्ट्रॉन्ग। सर श्रीमान, आवर सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा, इज यानी है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, सख्त। श्रीमान हमारी सुरक्षा मजबूत है। द थीफ विल बी कॉट। द थीफ यानी चोर, विल बी कॉट पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है किसको पकड़ा जाएगा, चोर को, उसको पहले लिख दिया है। किसके द्वारा पकड़ा जाएगा, वो सब्जेक्ट होता, बट वो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह नहीं है, विल बी। और दूसरी बात इंग्लिश में इसकी पहचान ये भी है कि जब विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी किसी भी वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट पहले होता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, यानी चोर को पकड़ा जाएगा। बीरबल एज्यूर्ड बट द एम्परर वॉज नॉट सेटिस्फाइड। बीरबल ने एज्यूर्ड का मतलब होता है आश्वासन दिया, बट लेकिन, द एम्परर यानी सम्राट, वॉज थे, नॉट सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं। बीरबल ने आश्वासन दिया लेकिन सम्राट संतुष्ट नहीं थे। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है क्योंकि यहाँ पर वॉज के बाद ये एक एडजेक्टिव है ना कि कोई एक्शन वर्ब। जब इज आर एम या फिर वॉज वर्ब के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं आते हैं और उसकी जगह कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो वॉज नॉट सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं थे। ही लुक्ड एजिटेटेड, ही यानी वो, लुक्ड लगते थे, एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित यानी बेचैन, वो बेचैन लगते थे। बीरबल प्लीडेड, योर ऑनर, you know that a lamp lights up the area all around, but there is always darkness below the lamp. बीरबल ने प्लीडेड यानी आग्रह किया या विनती की, यानी बीरबल ने आग्रह किया। योर ऑनर यानी योर ऑनर का मतलब है किसी को सम्मान देना यानी महोदय। यू नो तुम जानते हो, दैट की, यहाँ जो दैट है वो एक कंजक्शन है। आ लैम्प यानी एक दीपक, लाइट्स अप, लाइट्स अप का मतलब है प्रकाशित करता है। द एरिया यानी एरिया को यानी क्षेत्र को, ऑल अराउंड चारों तरफ। बट लेकिन देयर इज होता है, यहाँ जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर इज यानी है रहता है, ऑलवेज हमेशा, डार्कनेस अंधेरा, बिलो द लैम्प दीपक के नीचे। महोदय तुम जानते हो कि एक दीपक अपने चारों तरफ के एरिया को प्रकाशित करता है लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। दिस फैक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड हाउएवर बेस्ट यू ट्राइज। दिस फैक्ट यानी इस सच्चाई को, इस तथ्य को, कैन नॉट बी चेंज्ड नहीं बदला जा सकता है। ये सेंटेंस भी पैसिव है, जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए वो पैसिव वॉइस होता है, यानी इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता है। हाउएवर हालांकि, बेस्ट यू ट्राई का मतलब है तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो, चाहे तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो, इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता है। सिमिलियरली आवर लॉ एंड ऑर्डर नेटवर्क इज फाइन।
आवर यानी हमारा, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था का, नेटवर्क इज़मी से फाइन बढ़िया। इसी तरह से सिमिलरली यानी किसी से कंपैरिजन करने के लिए आता है। सिमिलरली समान रूप से या उसी तरह से हमारी कानून व्यवस्था का नेटवर्क बढ़िया है। द थीफ वोंट गेट अवे। द थीफ यानी चोर, वोंट गेट अवे नहीं भाग पाएगा, चोर नहीं भाग पाएगा। एम्परर अकबर वंडर्ड इफ बीरबल was comparing him to a lamp। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, वंडर्ड आश्चर्य किया, इफ यानी कि, बीरबल was comparing यानी तुलना कर रहे थे, हिम उनकी, टू अ लैंप एक दीपक से। सम्राट अकबर को ये आश्चर्य हुआ कि बीरबल जो था वो एक दीपक से उनकी तुलना कर रहा था। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।